जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अमोक पांडे और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रूट स्ट्रीट लर्निंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे भारत के बारे में। क्या आखिर हमारा भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, उसके साथ कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं जो देश हैं, और हमारे भारत के राज्य के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है भारत का। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके भारत के सबसे उत्तर में, दक्षिण में, सबसे पूर्व और पश्चिम में मतलब कहाँ कहाँ तक का विस्तार है, आखिरी जिला कौन कौन सा है। ठीक है, आखिरी पॉइंट कहा जाए तो जब बात करते हैं हम लोग उत्तर की, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो जो उत्तरी बिंदु है हमारा वो है हमारा इंदिरा कॉल। ठीक है, तो वो है हमारा इंदिरा कॉल। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। इंदिरा कॉल हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर ग्लोब से इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये हमारा 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, हम लोगों ने उत्तर की बात कर ली। अब बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। भारत के अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें, देखिए यहाँ मैं दो बातें बताऊंगा, एक भारत के दक्षिणतम बिंदु की और मुख्य भूमि में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दोनों अलग बातें हैं। तो बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। तो जो हमारा भारत का दक्षिण बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, जो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये है हमारा ग्रेट निकोबार में, ठीक है। इसकी अगर मैप पे स्थिति देखें तो वो है हमारी 6.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पर हमने बात कर ली है भारत के उत्तरी बिंदु की और भारत के दक्षिणतम बिंदु की। अब बात करते हैं मुख्य भूमि में भारत की दक्षिणतम बिंदु। जैसे कि मुख्य भूमि आप देख रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है, तमिलनाडु का हिस्सा। तो कन्याकुमारी में एक जगह है केप कमोरी, उसको बोलते हैं, वो है हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुख्य भूमि में भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि की बात करें तो ये हमारा कन्याकुमारी पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। इसे और किस नाम जानते हैं? इसे जानते हैं केप कमोरी के नाम से, केप कमोरी। अगर मैप पे इसकी स्थिति देखेंगे तो मैप की स्थिति है 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उत्तरी पॉइंट की तो बात चलो ठीक है कि नॉर्थ लैटिट्यूड है, लेकिन अगर दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण के तो साउथ होना चाहिए, परंतु वो चीज़ गलत है, क्योंकि जो हमारा भारत है वो हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसकी स्थिति नॉर्थ में ही होगी। ठीक, अब हमने ये उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की बात कर ली है। अब चलिए बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की। तो देखते हैं पूर्वी बिंदु कौन सा, इसी में मैं देता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु में हमारा यहाँ पे आता है किबुथु बोलिए या फिर क्यूथू बोलिए। ठीक है, ये क्यूथू बोलिए, किबुथु बोलिए। ये है आपका पूर्वी बिंदु। पड़ता कहाँ पे? पड़ता है आपका सरक्रीक में, सॉरी वालांगू जिला। राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश
और अगर इसकी मैप पे हम स्थिति देखें तो इसकी मैप पे स्थिति है हमारी 97.25 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ओके, अब हम बात करेंगे पश्चिमी बिंदु की। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी छोर है, वो है हमारा सरक्रीक। जगह अगर हम देखें तो जगह है हमारी गौर माता, और राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में पड़ता है हमारा। मैप पे अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें इस बिंदु की, तो वो हमारी पड़ती है 67.8 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है भारत के उत्तरी बिंदु की, दक्षिणी बिंदु की, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की। अब हम कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बाकी कुछ ट्रिक्स वगैरह। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद भी होंगे काफ़ी। ठीक है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। सबसे पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य, मतलब किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन सा है। तो अगर ऐसी बात करें तो सबसे बड़े क्षेत्रफल और सबसे छोटा क्षेत्रफल का राज्य वो हमारे हैं। आपको एक ट्रिक्स बस थोड़ा याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, गोर। बस और कुछ आपको नहीं याद रखना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, और सबसे छोटा पूछा जाए तो गोवा। ठीक है, बाकी अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। चलिए अगली बात करते हैं। लिंगानुपात के पॉइंट ऑफ व्यू से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है और किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो अगर हम बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात की, तो हमारे यहाँ सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है केरल राज्य का। केरल राज्य जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो केरल राज्य का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंगानुपात है। तो अधिक और कम, मैं तो दो ही बताऊंगा, जिसका अधिक है और जो सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे अधिक है केरल का और सबसे कम है हरियाणा का। ठीक, अब आगे चलिए बात करते हैं लिंगानुपात के बाद हम बात करेंगे साक्षरता की। तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। जब बढ़ते से घटते क्रम में अगर हम साक्षरता देखें, मैं इसको रख कर देता हूँ, किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और किस राज्य की सबसे कम है साक्षरता। तो उसके लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, वो है आपकी केमी गोत्री। केमी गोत्र या त्री, कुछ भी कर सकते हैं आप समझ ही रहे होंगे। के से केरल, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ साक्षरता घटते क्रम में, यानी कि किस राज्य की साक्षरता सबसे ज्यादा है और किस राज्य की साक्षरता कम है, उस हिसाब से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। केरल के बाद आपका है मिजोरम, मिजोरम के बाद है आपका गोवा, फिर है आपका त्रिपुरा। अगर हम इसकी बात करें कि सबसे कम कहाँ की साक्षरता है, किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है, तो वो है हमारा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हमारा बिहार। ये यहाँ से हमारी
यहाँ जब हमारी ट्रिक्स चालू होती हैं तो अब हम आइए देखते हैं कुछ और ज़बरदस्त और मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में जो आपको पेपर में या एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। और ये ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा भारत के सीमावर्ती देशों से, यानी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपने बॉर्डर साझा करते हैं। जिन जिन देशों के साथ बॉर्डर की सीमा लगती है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली ट्रिक है हमारी कि भारत किन किन देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, वो है आपका बचपन में एमबीए किया। तो लिख लेते हैं हम, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर दिखाई देगा। हम लिखते हैं बचपन में का आपका कोई लॉजिक नहीं है, मैंने तो बनाया था बचपन में एमबीए। ओके, ये है आपके वे देश जो भारत के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को साझा करते हैं। बा से, अब मैं आपको इसको डिकोड करके बता देता हूँ कौन कौन से हैं। बा से हमारा बनेगा बांग्लादेश, चा से बनेगा हमारा चीन, पा से बनेगा हमारा पाकिस्तान, ना से हमारा बनेगा नेपाल, एम से बनेगा म्यांमार, बी से बनेगा भूटान, और ए से हमारा बनेगा अंतिम में अफगानिस्तान। ओके, तो ये हमारी एक सिंपल सी ट्रिक हो गई, पहली ट्रिक। यहाँ हमने जैसे कहा था कि पिछले वाली ट्रिक से हमारी ट्रिक्स चालू होती हैं। जितनी भी ट्रिक्स हैं आपको इसमें मैं दे दूंगा, जो अगर आप पढ़ लेंगे एक बार में तो आपको दोबारा उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देख सकते हैं बचपन में एमबीए किया। ठीक है, यहाँ मैं शायद लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा बचपन में एमबीए किया। तो इसका और इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने नहीं रखा है, बस बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं दूसरी ट्रिक लेता हूँ, तब तक मैं इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसमें एक थोड़ी डाल लेता हूँ, मेरे मार्कर। तो चलिए अगली ट्रिक के बारे में देखते हैं हम लोग। अब ये हम लोगों ने दरअसल पढ़ लिया कि भारत किन किन देशों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। अब हम ये देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से दूसरे देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो हमारी यदि आ रही है यहाँ पे तीसरी ट्रिक। तो अब हम बात करेंगे कि बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले भारत के राज्य साथ बॉर्डर साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। ठीक है, भारतीय राज्य। तो इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। जो बांग्लादेश का है तो आपको बस इतना याद रखना है, ट्रिक है हमारी बंगाल में एटीएम, बस। और आपको कुछ नहीं याद रखना, बस आपको इतना याद रखना बंगाल में एटीएम, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना है। बंगाल से तो आपको पता ही है बंगाली हो गया है। में से आपको बनेगा मेघालय। ए से आपका बनेगा असम, टी से त्रिपुरा, और एम से आपका बनेगा मिजोरम। देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिक थी, बस आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगली ट्रिक की, चौथा नंबर की। बांग्लादेश के बाद हम आते हैं चाइना के ऊपर। तो चाइना के साथ कौन कौन से बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, चीन के साथ कौन कौन से भारत के राज्य जो है अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो चीन के साथ की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल से एक ट्रिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। JUSHA
ए। इसको आप जूसा बोल सकते हैं, जैसे जूस होता है उसको जूसा बोल सकते हैं आप। तो जे से आपका है जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JNK। यू से आपका है उत्तराखंड। एस से है आपका सिक्किम। एच से आपका हिमाचल प्रदेश। और ए से है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोगों ने दो ट्रिक सीखी, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करने वाले भारत के राज्य और चीन के साथ बॉर्डर साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ओके, तो ये ट्रिक आपको पसंद अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही हो हमारी, तो आप इसको लाइक करते रहिए और व्यू देते रहिए इस पर अपने और शेयर और सब्सक्राइब करने का तो अब मैं आपको कहूँ नहीं, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और शेयर तो आप करते ही करते हैं, मैं आपको आप पे भरोसा कर सकता हूँ। तो चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं हम लोग, जबरदस्त ट्रिक। हम अगली जबरदस्त ट्रिक देखेंगे किसके बारे में, चलिए पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। जब हम पाकिस्तान के बारे में देखेंगे हमारी कौन सी ट्रिक है, 2 बता चुका था, 4 बता चुका, ये हमारी 5वें नंबर की ट्रिक। तो 5वें नंबर की ट्रिक में हमारी है पाक के साथ बॉर्डर। मैं इतना लिख देता हूँ बाकी आप समझ जाइएगा, बॉर्डर बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारी सिर्फ ट्रिक है नॉर्मल सी, आपको इतना लिखना है गुजरात पंजाब। बताओ कुछ नहीं रखना है कि पंजाब गुजर गया मतलब गुजरात पंजाब। नॉर्मली गुजरात हो गया, राज आपका बनेगा राजस्थान और पंजाब तो आपका पंजाब है ही, और साथ ही साथ एक और बस्ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो आप वैसे भी नहीं भूल सकते, अगर आप भूलना भी चाहेंगे इनमें से भले आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, मगर जम्मू कश्मीर तो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जानते हैं आप ऑक्यूपाइड कश्मीर भी वहीं पे है और पाकिस्तान दिन भर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो ये नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए और भी जबरदस्त ट्रिक लेके आता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ और नई ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स क्या, अब बात करते हैं हम लोग हमारे यहाँ कौन सा राज्य बचा है। हमारा राज्य बचा है हमारे पास नेपाल। नेपाल के साथ भारत के कौन सा राज्य सीमा बनाते हैं, तो नेपाल देख लेते हैं हम लोग। हम नेपाल के साथ कौन कौन से बनाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक तैयार कर रखी है। तो ये ट्रिक जो है आपके लिए, आपको बस इतना याद रखना है वुवुशु यानी कि वुवुशु बस, और आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो नेपाल का सीमा हमारा बनाता है, W से आपका आता है वेस्ट बंगाल के, B से बिहार, U से यूपी, S से सिक्किम और दूसरे U से हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। तो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाने के लिए आपको बस WBU इतना है, यानी कि वुवुशु आप बोल सकते हैं इसको। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ओके, अब बात करते हैं अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक हमारी नेपाल के बाद हमारा आता है एक और राज्य म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन कौन से भारत का सीमा बनाते हैं वो आप देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग म्यांमार के साथ होते, म्यांमार के साथ की अगर बात करें तो इसमें
इसकी जो ट्रिक है आपको बस इतना है, आपको बस ये पढ़ना है आपको इसमें अना मम्मी अ न मी। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा अना मम्मी। बस आ से आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मणिपुर। और मी से मिजोरम, मिजोरम। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी टिप्स पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा साथ साथ में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, और सब्सक्राइब तो खैर आप करेंगे तभी आपके पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हमने सारे राज्यों के लिए, अब हमारे पास सिर्फ एक राज्य बचा है जो भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, और हमें उसकी भी ट्रिप देखनी है, और वो हमारे पास बचा हुआ है भूटान। ओके, अब भूटान की ट्रिप देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको रहने देता हूँ, इसको रख कर देता हूँ। ओके, मैं इसको रख कर देता हूँ। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो इंटरनेशनल। बात करते हैं हमारा जो आखिरी बचा हुआ देश है जिसके साथ भारत की जो राज्य सीमा लगती है, वो है हमारा भूटान। ठीक है, तो भूटान की जो सिंपल से ट्रिक है, जैसे कि अभी हमें कुछ समय पहले पढ़ के आए थे जूसा, जूसा मैंने ट्रिक आपको बताई थी, तो भूटान के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही है, एप्सा करके से। बस आपको याद रखना है ABS, ये एप्सा। एप्सा में मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ कौन कौन से इसमें राज्य सम्मिलित हैं। ये से हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ए से हमारा है अरुणाचल प्रदेश, बी से हमारा है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल को बी से डिकोड किया है। अगर आप इसको बिहार समझेंगे तो बहुत बड़ी आपकी गलती होगी, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे एप्सा जो है उसमें बी जो पश्चिम बंगाल है। एस से हमारा है सिक्किम, और ए से हमारा है असम। ठीक है दोस्तों।